नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, सब कुछ मज़ेदार। चलिए, तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 8 मैथ्स एमपी बोर्ड परीक्षा अध्ययन सोल्यूशन मॉडल टेस्ट पेपर का सेट नंबर 2। सेट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी करा दिया गया है, आप जाके ज़रूर देखेंगे। आज हम करेंगे सेट नंबर 2। ध्यान रखना, एमपी बोर्ड 8th क्लास परीक्षा अध्ययन सोल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है क्या, एमसीक्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 इज। -7/19 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो -7/19 को अपन कर देगा क्या, 7/19। चेक करें ऑप्शन में है क्या, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल ध्यान से शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। रफ कॉपी निकाल लें, सॉल्व करते जाना, ठीक है। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। किसकी बात की गई है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक। द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120। और क्या बोला है, इसका फोर्थ एंगल जो है 120 दिया गया है। द मेजर ऑफ द ईच एंगल विल बी, आपको बताना है हर एक एंगल का मेजर कितना होगा। फोर्थ एंगल 120 दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब इसको लेट वी टेक दिस वन बी एक्स, इट विल बिकम ऑल्सो बी एक्स, और ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, अपन नहीं बोल दिया है, ठीक है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 कितना हो जाएगा, 360, ठीक है ना। अब 120 को भेज देगा राइट साइड, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा। 120 को भेज दिया राइट साइड, तो प्लस था माइनस में हो जाएगा। 120 हो गया, 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 80, ओह सॉरी, 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा ना। माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई में है, किस में आएगा, डिवाइड में, डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 80। सॉल्व करके देख लेना, चेक करिए ऑप्शन में है कि 80, यस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। फटाक से आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, स्क्रीनशॉट किया जाए, कर लिया। चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, ध्यान से देखना। What will be the unit digit of the square of the number 81? 81 एक नंबर है, इसको स्क्वायर करना है और बताना है इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो क्या करें, सबसे पहले आप कुछ नहीं करो, आप इसका यूनिट प्लेस को पकड़ो, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 1 आएगा ना, तो 1, इसका 1 प्लेस लिख देना, तो 1 कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 कितना आएगा 81 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 35 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर इज। 35 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर का रेशियो निकालना है, निपटा दो। 5 से 7 जा 35, 5 5 जा 25, 7/5। चेक करें ऑप्शन में है क्या, 7/5, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे मैं साइड होता हूं आप स्क्रीनशॉट कर लिया करो फट से। आवाज आ रही है कि, हाँ ठीक, आवाज तो आ रही है, हाँ जी। अब क्या बोला है, इन फिगर, इन गिवन फिगर द पोजीशन ऑफ द ग्लास प्लेस ऑन द टेबल विल बी। आपको कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है हमेशा, देखिए ग्राफ समझो, ग्राफ पता है आपको, थोड़ा बहुत पढ़ो ना, स्कूल में पढ़े होगे ना, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ क्या होता है आपका, x होता है, y होता है, x डैश होता है, y डैश होता है। इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं।
अब हमेशा हम जब कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं ना, जैसे ग्लास का पोजीशन निकालना है किधर से, टेबल से, तो हमेशा x देन y होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो ग्लास का पोजीशन देखना है ना, तो x में क्या है आपका, तो x वाला ये है, देखिए x वाला क्या है ये, तो x में पोजीशन क्या है इसका, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 2, तो x की प्लेस में क्या लिखना है, पहला 2 लिखना है। अब y की पोजीशन ये क्या है, y एक्सिस, x एक्सिस है ये y, तो y में कितना है, y में कितना डिस्टेंस है 3, तो 2,3। चेक करो आंसर। ओह यहाँ पास ऑप्शंस गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का दे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ऑप्शन सही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पास गलत है भाई साहब, हाँ जी, तो यहाँ पास कुछ और ऑप्शन करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, आसान नहीं होने का है। अभी मैं उड़ाता हूँ इसको, ये देखो उड़ गया, अरे ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ, ऑप्शन क्या है। आप एक काम करना, ऑप्शन आप पैसे में देख लोगे, नहीं मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ऑप्शन है आपके पास 3, 2, पहला ए ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है 3,2 दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है 2,2, ऑप्शन सी दिया गया है 2,3, ऑप्शन डी दी गया है 3,3, ठीक है। हमारा आंसर कितना आया है 2,3, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो, आपको केवल समझने में फोकस करना है, ठीक है ना। पढ़ाई कर रहे हो ना, तो यहीं रहना, ठीक, एकदम फोकस करो, यहाँ वहाँ मत भागना, यहाँ वहाँ मत भागना मतलब फोन में केवल आपको लेक्चर देखना है, और यहाँ वहाँ इंस्टाग्राम वगैरह मत चलाने लग जाना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, अब हम पहुँच चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो क्या दिया गया है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एज नंबर आर कॉल्ड, ठीक। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं नंबर के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, डाटा क्या आ जाएगा आंसर, DATA, डाटा, ठीक है ना। उसे क्या बोला जाता है, डाटा बोला जाता है। स्क्रीनशॉट करना है, कर लो फटाक से। चल तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है क्या, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, ये हो सकता है आपके लिए नई चीज हो, आप लोगों को वैसे स्कूल में पढ़ाया गया होगा क्योंकि आपने बुक पढ़ा है, ठीक। तो क्या है, नंबर्स एज 1729, 4104, 13832 आर कॉल्ड ब्लैंक नंबर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्लैंक नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर है, इसको बोला जाता है हार्डी रामानुजन मेथड। क्या बोला जाता है इसे, हार्डी, HARDY, रामानुजन, ठीक है। इसको आंसर में लिख देता हूं, इससे बोला जाता है, एक मिनट, हार्डी रामानुजन, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे ई क्या है भैया, ठीक है, हार्डी रामानुजन मेथड बोला जाता है। मैं पहले आपको बता दूं, हार्डी और रामानुजन दोनों क्या है, मैथमेटिशियन है। आपको रामानुजन के बारे में तो पता होगा ना, इंडिया की फेमस मैथमेटिशियन है बहुत ही ज़्यादा। और वैसे ही हार्डी कौन है, ब्रिटिश इंग्लैंड के फेमस मैथ्स, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट थे, ठीक है। जैसे इंडिया के रामानुजन, वैसे ब्रिटिश के हार्डी, ठीक है ना। इन्हीं के नेम से ये मेथड बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, वो भी अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि होता क्या है, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप समझो ये होता क्या है। हार्डी रामानुजन मेथड होता क्या है, दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 क्यूब्स इनटू डिफरेंट वेज। इसका मतलब होता है, ये ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी दो क्यूब के सम
को अलग अलग तरीके से आंसर सेम आ जाए उसे बोलते हैं हार्डी रामानुजन मेथड। एक बात समझ में है? चलो तो कैसे देखना, जैसे आपका क्यूब क्या है 1729, दो मेथड ये है, दोनों नंबर को ऐड करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है, इनका आंसर आएगा कितना सेम। ठीक, बिल्कुल देखना। ठीक है, 1729 ये दिया है ना, 1729 दिया गया ना, 1 का क्यूब 1, 12 का क्यूब 1728, दो नंबर्स को ऐड किया 1729 आ गया। अब 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, दोनों को ऐड किया 1729 आ गया ना, दोनों इक्वल आ गया ना। क्या बोला है, दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ दोज नंबर, ठीक है, एज द सम ऑफ टू क्यूब्स, सम ऑफ टू क्यूब्स, दो क्यूब है, सम ऐड किया ये आया, इन टू डिफरेंट वेज, ये डिफरेंट दो अलग अलग तरीके हो गए। आई बात समझ गया? ठीक है, तो 1729 एक एग्जांपल समझा दिया गया है, सेम ऐसे ये दो नंबर भी हैं, आप चेक करके देख लेना। इसी को बोलते हैं हार्डी रामानुजन मेथड। स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, चलिए तो अब बोला है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहां समझेंगे, ऑफ 2/3 दिया गया है ना, ये एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, इनटू माइनस क्या दिया है, -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ना। तो अब आप देखो क्या करना है आपको, 2 5 जा काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर दो, इन लोगों को पास पास लाओ, पहले पास पास, 2/3 मल्टीप्लाई विथ -9/10 है तो सब मल्टीप्लाई में। ठीक, अब ये बताओ x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा। अब काटो, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, मतलब -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब इज द करेक्ट आंसर। -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब इज द करेक्ट आंसर। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो फटाक से, फिर बढ़ते हैं आगे। चल तो कर लिया स्क्रीनशॉट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट फटाफट करते चलना, ठीक है। चले अब क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्लैंक इज द बेस ऑफ राइटिंग 16 इज एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर आपको 16 को एक्सपोनेंट में फॉर्म में लिखना है तो बेस क्या होगा, तो बेटा 2 की पावर 4 कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ गया। बेस क्या है इसका 2, तो आंसर इज 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्या दिया है, द द्वंद्व योग ऑफ 2 डिजिट नंबर 26 विल बी। ठीक है, क्या बोला है, 26 2 डिजिट नंबर है, इसका द्वंद्व योग क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैं समझाना चाहूंगा, कुछ वर्ड्स दिया गया है, द्वंद्व योग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, द्वंद्व योग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, द्वंद्व योग को डुप्लेक्स मेथड भी बोलते हैं। एक मिनट, कॉल आ गया। ठीक है, द्वंद्व योग क्या बोला जाता है, डुप्लेक्स मेथड भी बोला जाता है। अब देखो, वैसे डुप्लेक्स मेथड को सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले समझो डुप्लेक्स मेथड को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो क्या बोला है, स्क्वायरिंग बाय यूजिंग, आप इसको मत समझो, आप डायरेक्ट आंसर देखो। ठीक है, आप इसको मत समझो, आप डायरेक्ट आंसर देखिए, इसका क्या होगा। बाकी फिर मैं स्क्वायरिंग कैसे किया जाता है वो अलग से वीडियो में बना दूंगा। क्या होता है, कैलकुलेट, द्वंद्व योग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट एज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। क्या बोला है, 26 दिया गया है ना, कैलकुलेट एज ट्वाइस, ट्वाइस करो द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, इन दोनों के डिजिट्स का प्रोडक्ट कर लिया जाए, 2 इंटू 6। ठीक है, 2 2 जा 4, 6 जा 24, इसका आंसर कितना आ गया 24। ठीक, द द्वंद्व योग ऑफ 2 डिजिट यही होता है, कैलकुलेट एज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट का प्रोडक्ट करके ट्वाइस कर दो, आंसर कितना जाएगा 24। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप। चले तो बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा
फिलअप्स हो चुका है कंप्लीट। अब हम पहुंच चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। क्या दिया गया है, 5x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 5। सबसे पहला तरीका, आपको जो x वेरिएबल सेम करना है, मतलब आसपास करना है, पास पास करना है। 5x अपने घर में है तो प्लस का साइन रहेगा, इसको लेफ्ट साइड करना है तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस। क्यों किया, क्योंकि इसकी वेरिएबल सेम है। -5 है ना, अपने घर में है ना, तो -5 रहने दो। इसका साथी कौन है, -3, तो इसको भेज दो राइट साइड। क्या हो जाएगा आपका, +3 हो जाएगा। 5x माइनस 3x कितना हुआ, 2x। 5 माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2। 2 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अटैच्ड है ना, डिवाइड में आएगा, -2/2। काट दो, कितना आ गया, x = 1 आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट किया जाए फट से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, कन्वर्ट द रेशियोज टू रेशियो 5 का मतलब होता है 2/5 टू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो इंटू कर दो ऊपर, अरे इंटू कर दो 100, ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है इंटू, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, कर दिया। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, 2 × 100 200/5। ये नीचे जो 100 है इसे परसेंट लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 40% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों का तरीका क्या है मैं बता दे रहा हूं। 2/5 × 100 कर दिया, 200/5, 40% आ गया। आपको जो सही लगे, जो मजेदार लगे, उसे आप फटाक से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। समझ में तो आता है ना, कमेंट करके बताते रहना क्या दिक्कत जा रही है। क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मैथ्स अगर पढ़े होगे, बुक सॉल्व किए होगे, बुक खत्म किए होगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला याद होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड कितना दिया गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 × 25, 5 × 125। एक चीज का ध्यान रखना, क्या सर जी, क्या ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर दिया गया ना, तो वॉल्यूम में हमेशा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। क्या रखना, सेंटीमीटर क्यूब रख देना। अगर नहीं लिखा तो नंबर कटेगा, ध्यान रखना, नंबर कटेगा तो मेरे को मत बोलना फिर, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट करना है, कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट किया जाए फटाक से। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई 2 की पावर -3 पावर है, ठीक है, इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई, डिवाइड दिया है, 2 की पावर 6 कर सकते हैं क्या, जी सर कर सकते हैं। अब आपको जितने भी आइडेंटिटी, जितने भी फार्मूला है, सभी आपको याद होना चाहिए। तो अपन करेगा क्या, 2 की पावर -3 दिए गए हैं ना, तो क्या करेंगे 2 की पावर -3 दिया गया है, इंटू 4 को क्या कर सकते हैं, बेस 2 की पावर 2 कर सकते हैं क्या, जी सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। हमने पढ़ा है, देखो 4 को क्या किया, 2 की पावर 2 कर दिया। हमने पढ़ा है a की पावर m की पावर n होता है क्या, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये लिखना मत भूलना, ठीक है, टीचर नंबर नहीं काटेंगे, बढ़िया से लिख देना फार्मूला, ठीक। अब ये पावर पावर क्या हो जाएंगे, वैसे इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2 × -1 क्या होता है, -2 होता है, डिवाइड बाई, एक मिनट, हाँ, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा ना। अब हमने कौन फॉर्मूला पढ़ा है, अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, पावर क्या होते हैं, ऐड a की पावर m इंटू a की पावर n
हमने पढ़ा है बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो आपको क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको थोड़ा उधर किया जाए। हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या, a की पावर m इंटू a की पावर n, पावर हो जाता है ऐड, इसको साइड में लिखने का। तो अब ये बताओ बेस क्या है आपका 2, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, -3 प्लस -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 की पावर 6। कर सकते हैं ना, जी सर कर सकते हैं। अब आप देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा -3 -2 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 2 की पावर 6। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा -5 बाई 2 की पावर 6। हमने कौन फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, बेस अगर सेम होता है डिवाइड में हो तो देखो क्या पढ़ा है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n। तो a क्या है आपका, a क्या है 2, m क्या है, इसको m समझो, m क्या -5 माइनस n क्या है पावर 6, ठीक है, आया समझ में। तो अब देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 की पावर -11 इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, 2 की पावर -11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट किया जाए, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या, हाँ जी, इफ द प्राइस ऑफ 6 पेन इज 24, द व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 पेन्स। ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। क्या बोला है, अगर 6 पेन की कीमत 24 है तो आपको बताना है 8 पेन की कीमत क्या होगा। तो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको मेथड बताया गया है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको मैं 1 मिनट, सबसे पहले आप बनाइए एक बॉक्स। क्या बनाइए, एक बॉक्स, कंडीशन लिखना है, ठीक है ना, समझते चलना। अगर नहीं समझ में आएगा जो भी तो एक बार वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा देख लेना, ठीक, रिपीट कर करके देख लेना, पॉज करके देख लेना। तो क्या करना है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, टाइम कितना हो गया सर, हाँ ठीक है अभी टाइम है, चलो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है। तो एक ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन है, और ये आपका जो कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में वो बनाना है। इफ द प्राइस ऑफ 6 पेन, ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स क्या दिया गया है, प्राइस दिया गया है, ठीक। तो इफ द प्राइस ऑफ 6 पेन, कितने पेन है 6, प्राइस कितना है 24, कुछ ऐसा लिखना। अब क्या दिया, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 पेन, तो पेन 8 पेन का प्राइस कितना होगा। लेट द, हम क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 8 पेन इज x। तो हम एक काम करते हैं, 8 पेन की कीमत हम ले लेते हैं x। अब आपको बताना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट। आपको बेसिक पढ़ाया गया होगा स्कूल में, डायरेक्ट मतलब होता है एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो डायरेक्ट, ठीक है, एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ेगा, डायरेक्ट, एक घटा दूसरा भी घटेगा, डायरेक्ट, एक बढ़ा दूसरा घटेगा, इनडायरेक्ट, ओ इनवर्स, एक बढ़ा दूसरा घटा, इनवर्स, एक घटा लेकिन दूसरा बढ़ा, इनवर्स, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, 6 पेन की कीमत 24 रुपीज है, तो पेन बढ़ गया तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, आपको समझना पड़ेगा। इट इज, ठीक है, इट, ठीक है, इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आपको पता होना चाहिए जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, x1 बाई y1, x2 बाई y2 लगता है ना। ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2। तो आप क्या करोगे, 6 बाई 24 इक्वल टू 8 बाई x कर देने का।
अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स हो जाएगा, 24 इंटू 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है ना, तो ये मल्टीप्लाई में 6 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा भाई साहब, ठीक। 6 में मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 6 4 जा 24, x कितना आ गया, 8 4 जा 32, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। सो द प्राइस ऑफ 8 pence is 32। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, फटाक से स्क्रीनशॉट किया जाए, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लिए स्क्रीनशॉट, चलिए। शायद ही बात, ठीक है। सोर्स 53 पॉइंट शो करते आना चाहिए, आप ये चीज सीख लेना, घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना। आपको से पूछा गया है 3/5 और 5/3, 5 और 5 को जब हम ग्राफ पेपर में पॉइंट करते हैं, क्या सेम आएगा क्या, चेक करके देखते हैं। तो ग्राफ पेपर क्या इधर जुगाड़ है क्या, देखते हैं। टेबल 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 और क्या ग्राफ पेपर का जुगाड़ है क्या इधर, ना 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 रहने दो भैया, चलो तो खुद बना लेते हैं अपन, देखते हैं फिर यहाँ पास क्या रहता है। चलिए तो खुद से बना लेते हैं ग्राफ पेपर, बना लें। ये शेप है कुछ ऐसा, खुद से बनाते हैं ग्राफ पेपर। ये कुछ ऐसा बना, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। एकदम से एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि रफ वर्क किया जा रहा है, ठीक। आपको पता होना चाहिए ये होता है क्या आपका एक्स एक्सिस, ये होता है क्या वाई एक्सिस, ठीक। अब पहला क्या बनाना है, 3 5, क्या प्लॉट करना है आपको, 3 5। तो ये आपका एक्स वाई होता है ना सर, ठीक। तो पहले एक्स की साइड देखो, एक्स की साइड में 3 कहाँ है, ये 3, और वाई की साइड देखो कितना, वाई की साइड कितना है 5। तो x का 3, y का 5 कहाँ है, y का 5, y का 5, x का 3, y का 5, ये देखो 3 5, ये हो जाएगा आपका 3 और 5। आई बात समझ में, ये आपका बन गया। अब आपको क्या बताना है, सेम पॉइंट विच इज सो 5 3, क्या बनाना है 5 3। अब देखिएगा 5 कहाँ है, x का क्या है 5 है, तो ये 5, और y का क्या है 3, तो y का 3 ये है, मतलब ये पॉइंट बनेगा, तो ये बन गया आपका 5 3। क्या ये सेम पॉइंट बने हैं, सेम जगह नहीं बने हैं, तो क्या लिखोगे, नो इट द सेम पॉइंट, ठीक है, नो इट इज नॉट ऑन द सेम पॉइंट, नो 3 5 एंड 5 3 इज नॉट एट द सेम पॉइंट, कुछ ऐसा करना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं फटाक से। चल तो फिलहाल ये हो चुका है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है कोचिंग क्लास में, ठीक है। तो फिर जो भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। सेट नंबर 2 का MCQ फिल इन द ब्लैंक्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब बचा है क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। कीप वॉचिंग।